जय हिंद दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल गणित उपचार में। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे क्लास 10 के मैथ को, जो कि बिहार बोर्ड और एनसीईआरटी को फॉलो करने वाले बच्चों के लिए अति महत्वपूर्ण वीडियो है। और आज हम लोग पढ़ेंगे अध्याय 3 दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का प्रश्नावली 3.3 को देखने वाले हैं हम लोग। ठीक है, तो बिना समय गवाए हम लोग चलते हैं प्रश्नों पे। तो चलिए प्रश्न संख्या 1 को देखते हैं। और इसमें से आपका है कि निम्न रैखिक समीकरण युग्म को प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। किस विधि से? तो यह प्रतिस्थापन विधि से इसको हल करना है। ठीक है, तो इस विधि से हम लोग हल करेंगे और देखेंगे कि कैसे ये क्वेश्चन सॉल्व होता है। तो चलिए देखते हैं। तो हमारा जो क्वेश्चन दिया हुआ है कि इसको तो सबसे पहले वाइट में हम लोग लाते हैं, है ना। तो इसमें से क्वेश्चन जो दिया हुआ है कि x + y = 14, तो ये हम लोग इक्वेशन 1 मान लेंगे। और x - y, ठीक है, जो हम लोगों को दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 4, इसको इक्वेशन 2 मान लेंगे। ठीक है, अब इसको इक्वेशन 1 और 2 तो मान लिए अब हम लोग। अब इसमें से क्या करेंगे, समीकरण 1 से एक समीकरण निकालते हैं। तो समीकरण थोड़ा सा मोटा हो जा रहा है, इसको थोड़ा सा थिन करते हैं। ठीक है, तो समीकरण 1 से, ठीक है, समीकरण 1 से एक समीकरण निकालते हैं। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं कि x बराबर, यहाँ जैसे समीकरण 1 में है आपका x + y = में 14, तो x बराबर हम लोग लिख सकते हैं 14, और ये प्लस y जो है बराबर के उधर जाएगा तो क्या बन जाएगा -y। तो ये आपका समीकरण 3 हो गया। ठीक है, अब समीकरण 3 को 1 से निकालना है, इस वजह से 1 में नहीं रखेंगे। समीकरण 3 को हम लोग रखेंगे किस में? तो समीकरण 3 को हम लोग रखेंगे समीकरण 2 में। तो समीकरण 3 को समीकरण, इसको इस तरह से नंबरिंग करते हैं, थोड़ा सा ऐसे 1 2 करते हैं। ठीक है, 1, ये 2 और ये 3। ठीक है, तो समीकरण 3 को जो है सो हम लोग कहाँ रखेंगे? समीकरण 2 में रखने पर। ठीक है, जब हम लोग समीकरण 2 में इसके मान को रखते हैं तो देखिए समीकरण 2 में क्या है, तो x - y बराबर में क्या है 4 दिया हुआ है। तो x के जगह हम लोग क्या पुट करेंगे? 14 - y। तो x के जगह हम लोग पुट कर देते हैं 14 - y। इसको x के जगह पुट किए, उसके बाद क्या है हमारा -y। तो -y बराबर में 4 लिखेंगे। आगे हम लोग जो है सो लिखते हैं इसमें, तो इसको 14 तो 14 रहेगा ही, -y और ब्रैकेट हटेगा तो भी -y बराबर में 4 आएगा। तो यहाँ 14 और -y को जोड़ेंगे तो -2y हो जाएगा। ठीक है, तो बराबर में क्या आ जाएगा 4। तो -2y बराबर में क्या आ जाएगा 4, और -14 + 14 बराबर के इधर था, बराबर के उस साइड में जाएगा तो क्या बन जाएगा -14। तो यहाँ पे, यहाँ तक समझ में आ रहा होगा। तो y बराबर हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसमें से घटेगा तो हमारा क्या बचेगा -10, और बटे में ये -2 है ना। तो यहाँ पे हम लोग यदि माइनस कट जाएगा तो 2 5 बार में भाग लगेगा, 2 × 5 = 10। ठीक है, तो y बराबर हम लोगों का निकल करके क्या आ रहा है, तो y बराबर 5 निकल करके आया। ठीक है, इसको हम लोग कहाँ रखेंगे? किसी भी समीकरण में रख सकते हैं। ठीक है, लेकिन इसको हम लोग समीकरण 3 में रखेंगे, क्योंकि जो समीकरण 3 है ये आसानी से हम लोगों का, जो ये समीकरण 3 है इसमें रखेंगे तो आसानी से हम लोगों का पुट हो करके आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ x का डायरेक्ट मान पुट करेंगे, वैसे भी सभी समीकरण में आ जाएगा लेकिन इसमें से थोड़ा जल्दी आएगा। तो अब देखिए, अब हम लोग इसको क्या करते हैं, अब हम लोग इसको देखते हैं। तो अब हम लोग क्या करते हैं, y का मान समीकरण 3 में रखने पर, तो y का मान समीकरण 3 में रखने पर तो इसमें जब हम लोग समीकरण 3 में रखते हैं तो x बराबर क्या दिया हुआ है हम लोगों का 14 - y दिया हुआ है। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन है, इस वजह से सब कुछ हम लिख रहे हैं। अगला क्वेश्चन में थोड़ा सा स्किप करेंगे, है ना। तो x बराबर हम लोगों का है 14
माइनस वाई, वाई के जगह हम लोग क्या लिखेंगे 5। तो x बराबर हम लोग का क्या निकल करके आया 9 निकल करके आया। ठीक है, और इसको हम लोगों को निकालना था प्रतिस्थापन विधि से, तो हम लोगों ने x बराबर 9 तथा y बराबर हम लोगों ने कितना निकाला है तो 5 निकाला है, तो y बराबर 5, यही इसका आंसर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा दिखने में टिपिकल वाले है लेकिन है टिपिकल नहीं। ठीक है, तो इसको हम लोग देखने का प्रयास करते हैं। तो इस प्रकार से s माइनस टी दिया हुआ है, इसको हम लोग क्या मान लेंगे s माइनस टी बराबर में 3 दिया हुआ है, इसको समीकरण 1 मान लेंगे। ठीक है, फिर हम लोग s/3 है प्लस t/2 है ना, बराबर में 6 है। अभी इसको समीकरण 2 नहीं मानेंगे, इसको हम लोग सिंपल फॉर्म में जिस तरह समीकरण 1 है उस तरह में लाएंगे। तो इसमें हम लोग एलसीएम लेंगे तो 6 आएगा। उसके बाद हम लोग क्या आएगा यहाँ पे लेंगे तो 2s आएगा, प्लस इसमें से 2 से भाग देंगे 6 में तो 3 बार में, तो 3t बराबर में 6। तो यहाँ लिख सकते हैं 2s प्लस 3t बराबर 6 गुने 6, यानी कि 6 गुने 6 ये मल्टीप्लाई हो गया क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो यहाँ हमारा टोटल कितना आ जाएगा 36 आ जाएगा। ठीक है, तो डायरेक्ट इसको हम लोग 36 लिख देंगे। इसको हम लोग मान लेंगे समीकरण, फिर से वही लिखा जा रहा है रोमन में, यहाँ 2 मान लेंगे। ठीक है, अब हम लोग समीकरण 1 से देखते हैं। समीकरण इसको हम लोग थोड़ा सा साइड करते हैं तो थोड़ा ज़्यादा बेहतर समझ में आएगा, यहाँ रखते हैं। ठीक है, अब जो है सो हम लोग क्या करेंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 से, समीकरण 1 से हम लोग क्या देखते हैं s बराबर लिख सकते हैं हम लोग 3 प्लस में t को बराबर के उधर भेज दिए, तो ये हमारा क्या बन गया तीसरा इक्वेशन बन गया। जो तीसरा इक्वेशन बनता है इस पर थोड़ा सा हम लोग फोकस करते हैं, है ना, तो इसको हम लोग थोड़ा सा फोकस करेंगे और थोड़ा सा इस पर ध्यान रखेंगे। तो ये हम लोगों का तीसरा इक्वेशन हो गया। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं थोड़ा सा आगे, है ना। अब आगे चलते हैं इस तरह से कि समीकरण 3 को जो है सो हम लोग किस में रखेंगे, समीकरण 3 को समीकरण 2 में रखेंगे, है ना। समीकरण 2 में रखने पर अब जब हम लोग, क्योंकि समीकरण 1 से हम लोग जो वैल्यू निकाल रहे हैं 3 निकाल रहे हैं, ये तो इसको 1 में ही रखेंगे हम लोग, है ना। अच्छा, थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है, इसको टेक्निकल एरर कभी कभी हो जाता है दोस्तों, मैं भी थोड़ा एक्सपीरियंस कम हूँ इसके मामले में, इस वजह से प्रॉब्लम आती। तो समीकरण 3 को 2 में रखने पर तो हम लोग 2 में रखते हैं जब, तो समीकरण 2 हम लोगों का है 2s प्लस 3t, तो यहाँ s बराबर हम लोग का दिया हुआ है, तो 2 और s के जगह हम लोग क्या लिखेंगे 3 प्लस t जो यहाँ दिया हुआ है ना, तो 3 प्लस t रखेंगे बराबर में, सॉरी उसके बाद क्या है हम लोगों का समीकरण 2 में, उसके बाद है हम लोगों का प्लस 3t बराबर 36, प्लस 3t बराबर में 36। अब इसको गुना करेंगे तो 2 3 6 आएगा, है ना, प्लस 2t आएगा, प्लस 3t आएगा बराबर में 36। अब हम लोग इसको करेंगे तो 6 को उधर भेज देते हैं, तो और 2t और 3t कितना हो जाएगा 5t हो जाएगा, 5t बराबर 36 माइनस 6। तो यहाँ t बराबर कितना आ गया 36 में से 6 गया तो 30 बटे में 5 इधर डिवाइड हो जाएगा तो 6, तो हमारा t कितना निकल करके आया 6। अब t को हम लोग किस समीकरण में रखेंगे, जैसा कि आपको पता है, तो t बराबर 6 को समीकरण 3 में रखेंगे, जो कि आसानी से हम लोगों का निकल करके सामने आएगा, है ना इसमें। तो t को 6 को समीकरण 3 में रखने पर, किसी भी समीकरण में रख सकते हैं ना, इसमें समीकरण 3 में रखने पर मान सभी में सेम ही आएगा, तो इसमें से आसानी से निकलेगा s, इस वजह से इसको हम लोग पुट किए हैं। तो रखने पर तो s बराबर हम लोगों का क्या है 3 प्लस t है, और t के जगह पे क्या है 6 है, तो s बराबर हम लोगों का क्या आ गया 9 आ गया। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे तो इसमें से हम लोगों का 2 वैल्यू आ चुका है,
एक तो s बराबर 9 और दूसरा है t बराबर 6। तो दोनों वैल्यू को हम लोगों को निकालना था, तो ये दोनों वैल्यू निकल करके आ चुका है। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका इस प्रकार से है, सारा को प्रतिस्थापन विधि से बनाना है, ठीक है। तो जिस तरह से हम लोगों का जो दिया हुआ है उसको हम लोग मानते हैं। तो 3x माइनस वाई बराबर में 3 दिया हुआ है, 9x माइनस 3y बराबर में कितना दिया हुआ है, 9 दिया हुआ है। इसको मान लेते हैं इक्वेशन 1, जिस तरह से प्रत्येक बार मानते हैं इसको इक्वेशन 2। अब इसको इक्वेशन 1 मान लिए तो समीकरण 1 से, है ना। बहुत ही आसान चैप्टर है, इस वजह से आराम से समझिए, आराम से वीडियो को प्ले करिए, एकदम आराम से इत्मीनान से पढ़िए। समीकरण 1 से, तो समीकरण 1 से हम लोग क्या लिख सकते हैं, 3x बराबर लिख सकते हैं 3, और माइनस वाई है बराबर के इधर, तो बराबर के उस पार जाएगा तो प्लस वाई में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहाँ इस तरह से लिख दिए, तो x बराबर लिख सकते हैं 3 प्लस में y बटे में 3 लिख सकते हैं। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो ये हम लोगों का कौन सा समीकरण आ गया, तो ये हम लोगों का समीकरण 3 आ गया है, ठीक है। ये हम लोगों का समीकरण 3 आ गया है, सॉरी। एक मिनट, समीकरण ये थोड़ा सा अच्छे से नहीं हुआ, इसको हम लोग क्या करते हैं ना, थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं। ओहो, हाँ, ये हम लोग अब हम लोग इसको समीकरण 3 दे देते हैं अच्छे से। ओह, थोड़ा थोड़ा के लिए टेक्निकल मिस्टेक हो जा रहा। समीकरण ये 3 मान लेंगे हम लोग, है ना। और समीकरण 3 मान लेंगे इस बार हम लोग, समीकरण 3 मान लिए। उसके बाद क्या करेंगे हम लोग, समीकरण 3 को जो है सो 2 में पुट कर देंगे। तो समीकरण 3 को समीकरण 2 में रखने पर, 2 में रखने पर, और जब हम लोग 2 में रखते हैं तो हम लोगों का कैसा होगा, ओहो फिर से एरर आ जा रहा है। समीकरण 3 को समीकरण 2 में रखने पर, 2 में रखने पर, अब जब हम लोग 2 में रखते हैं तो 9, और यहाँ x का वैल्यू आया है, तो x का वैल्यू हम लोग किस में रखेंगे, समीकरण 2 में। तो 9x है, तो 9 तो लिखेंगे, x के जगह में क्या लिखेंगे, 3 प्लस वाई बटे में 3, ठीक है। प्लस में क्या है हम लोगों का, सॉरी माइनस हमारा क्या है, 3y बराबर 9 है, तो इसको लिखेंगे तो माइनस 3y बराबर में 9 है, इसको लिख दिए। अब हम लोग क्या करेंगे, 3 से 3 3 9 कट जाएगा, तो 3 बच गया, 3 मल्टीप्लाई होगा सभी में, तो 3 3 9 प्लस 3y हो गया। 3 को इसमें गुना किए, उसके बाद माइनस क्या है, 3y है। कहीं हम लोग लगता है कि थोड़ा मिस्टेक कर रहे हैं, है ना, थोड़ा सा मिस्टेक कहीं हो रहा है, इसको देखते हैं, लेकिन कोई बात नहीं, मिस्टेक नहीं हो रहा, सही जा रहा है। अब हम लोग क्या देख रहे हैं कि 9, ये तो घट के हम लोगों का 0 हो गया, है ना। तो हम लोगों का 9 बराबर में 9 है, ठीक है। तो यहाँ 9 बराबर में 9, तो यह हमेशा सत्य है। यह क्या है, अब हम लोग यहाँ नीचे लिखेंगे कि यह हमेशा सत्य है, यह हमेशा सत्य है कि 9 बराबर 9 होता है, ठीक है। और साथ ही क्या लिखेंगे हम लोग कि दिए गए समीकरणों का अपरिमित रूप से अनेक हल है। दिए गए समीकरणों का अपरिमित रूप से अनेक हल है। ये अपरिमित
रूप से अनेक हल क्यों है वो भी बताएंगे हम लोग, बस वीडियो पर बने रहिए। अब अनेक हल है, इसको तो हम लोग पिछले क्लास में भी पढ़ चुके थे, है ना। ठीक है, इन चरों के बीच का संबंध हम लोग जो है सो y बराबर 3x माइनस 3 है ना। चलिए, अब हम लोग अपरिमित रूप से अनेक हल होता कब है, इस चीज़ को ध्यान से थोड़ा सा देखिए। हालांकि क्वेश्चन समाप्त आपका यही हो गया, लेकिन थोड़ा सा और समझिए। ठीक है, तो यहाँ देखिए, यहाँ देखिए, आप अपरिमित रूप से अनेक हल कब होता है, जब a1/a2 बराबर हो b1/b2 के और बराबर हो किसके, c1/c2 के बराबर हो, तभी जो है सो अपरिमित रूप से अनेक हल है ना। ठीक है, तो इस बात को हम लोग पिछले वीडियो में देख चुके थे। अब देखिए, इसमें से जो पहला इक्वेशन है उसका 3 गुना करने पे दूसरा इक्वेशन आ रहा है। जैसे पहला इक्वेशन है, इसमें से 3 गुना यदि हम लोग करते हैं तो हम लोग का दूसरा इक्वेशन आ रहा है। तो इस टाइप से यदि पहला इक्वेशन या फिर दूसरा इक्वेशन पहला इक्वेशन का मल्टीपल हो, यानी कि 3 गुना हो, 2 गुना हो, जैसे यहाँ 3 है तो 3 गुना 3 हो गया कितना, 9 हुआ। y गुना 3 यानी कि y गुना 3 यानी कि 3y, 3 को फिर से जो है सो 3 से गुना किए तो हम लोग का 9 आया, यानी कि 3 गुना है। सारा इक्वेशन का जो भी पॉइंट है ये हम लोगों का कितना गुना है, तो 3 गुना है। 2 गुना भी रह सकता था। तो इस टाइप से जब मल्टीपल होता है तो उसका कोई सॉल्यूशन नहीं निकलता है, उसमें मतलब दिए गए समीकरणों का अपरिमित रूप से अनेक हल निकलता है, एक हल नहीं अनेक हल निकलता है। ठीक है, तो यहाँ आपका समझ में आपको आया होगा। अब हम लोग यहाँ तक यदि जान गए हैं तो अब हम लोग आगे बढ़ाते हैं। तो समीकरण 1 से हम लोग देख रहे हैं कि समीकरण 1 से है हम लोगों का कि 3x माइनस वाई बराबर में 3 है। तो इसमें हम लोग क्या लिख सकते हैं, 3x माइनस वाई बराबर में 3 है, तो माइनस वाई को उधर भेज देंगे तो ये प्लस वाई बन गया, और 3 को इधर ले आएंगे तो 3x माइनस 3 हो गया। ठीक है, तो इसमें से एक संभावित हल है, एक संभावित हल है जो कि होता हुआ दिख रहा है हमें, संभावित हल है। और वो हल कैसा है कि x बराबर जब आप 1 रखेंगे और y बराबर जब 0 रखेंगे तो आपका सॉल्यूशन मिल जाएगा। तो इसको हम लोग थोड़ा सा रख करके देख लेते हैं। ठीक है, यहीं पे क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया, लेकिन इसको थोड़ा सा रख के देख लेते हैं, है ना। तो रखते हैं, तो y बराबर हम लोगों का दिया हुआ है कितना, 3x माइनस 3 दिया हुआ है, तो y के जगह में 0 रखेंगे और x के जगह में क्या रखेंगे, 1 रखेंगे, है ना। तो x के जगह में 1 तो माइनस 3, तो 3 एकम 3 माइनस 3, यानी कि यहाँ तो 0 था तो 0 बराबर में 0, ये सेटिस्फाई कर गया। यानी कि एक संभावित हल जो है वो हमारा क्या है, x बराबर 1 और y बराबर में 0। तो यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। ठीक है, तो ये हमारा एक्स्ट्रा पॉइंट था, इसको उड़ाइए। ये हमारा फॉर्मूला था जिसको हम लोग जानते थे, इसको साइड में रखिए, है ना। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 है, लेकिन दशमलव को देख करके डरना नहीं है। ठीक है, भिड़ेंगे तभी उसको पटकने दे पाएंगे। अब देखिए, हम लोग इसको देखते हैं। समीकरण हम लोगों का जो दिया हुआ है, तो 0.2x प्लस 0.3y बराबर में कितना दिया हुआ है हम लोगों का, 1.3। इसको मान लेंगे समीकरण 1, है ना। दूसरा है हम लोगों का 0.4x प्लस 0.5y है दिया हुआ। ठीक है, बराबर में 2.3। इसको मान लेंगे इक्वेशन हम लोग 2 मान लेंगे। ठीक है, अब हम लोग उस प्रत्येक की भांति करेंगे कि समीकरण 1 से कोई समीकरण निकालेंगे, तीसरा समीकरण 1 से। प्रतिस्थापन विधि में एकदम सेम टू सेम चलेगा सभी क्वेश्चन में, है ना। तो समीकरण 1 से तो 0.2x बराबर लिख सकते हैं हम लोग, 1.3 है बाहर में, तो और 0.3y जो यहाँ हम लोगों का है, इसको हम लोग बराबर के उस साइड ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस 0.3y हो जाएगा। यहाँ तक समझ में आ रहा है आपको। अब हम लोग क्या कर सकते हैं कि x बराबर लिख सकते हैं कि 1.3 माइनस 0.3y बट्टे में जो यहाँ 0.2 गुना में था, इधर आएगा तो भाग में आ जाएगा, है ना।
यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब इसको थोड़ा सा हम लोग साइड में कर लेते हैं, है ना, यहाँ पे कर लेते हैं। हाँ, अब हम लोग आते हैं आगे। x इसको हम लोग क्या मान लेंगे, समीकरण 3 मान लेंगे, ठीक है। तो इसको हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं, समीकरण, तो समीकरण ये हम लोगों का हो गया 3, और समीकरण 3 में हम लोग का जो वैल्यू होता है उसको किस में पुट करते हैं हम लोग, तो समीकरण 2 में पुट करते हैं। तो समीकरण 3 को 2 में रखने पर और जब हम लोग 2 में रखते हैं तो फिर हम लोगों का कैसे आता है, तब देखिए यहाँ हम लोगों का क्या है 0.4x, तो 0.4 और x के जगह हम लोग क्या रखेंगे, ये जो नीचे दिया हुआ है हम लोगों का, तो 1.3 माइनस 0.3y बटे में कितना दिया हुआ है 0.2, ठीक है। अब यहाँ जो अशोक क्या है, उसके बाद कल क्या है प्लस 0.5y बराबर में 2.3, इस समीकरण 2 में दिया हुआ है। सिर्फ हम लोग x का मान उसमें समीकरण 2 में रख दिए हैं। अब हम लोग थोड़ा सा कलर को चेंज करते हैं और आगे बढ़ते हैं। अब देखिए दशमलव से ये दशमलव उड़ जाएगा और 2 से कट जाएगा, 2 दूनी 4, 2 से कट गया। अब 2 मल्टीप्लाई होगा इसमें, तो 13 दूनी 26, जहाँ दशमलव था वहाँ रख दिए, और फिर 2 तिया 6, माइनस में है तो -6, और दशमलव एक अंक के बाद है तो एक अंक के बाद दशमलव लगा दिया, y है तो y रख दिए, प्लस में क्या है यहाँ 0.5y है, बराबर में कितना है 2.3 है, ठीक है। अब हम लोग लिख सकते हैं 2.6 यहाँ है। अब इसको यदि हम लोग घटाएंगे, हम लोग दोनों को, इसको पॉइंट जो है -0.6y और प्लस 0.5y, इसको यदि हम लोग घटाएंगे तो फिर हम लोगों का क्या आएगा, तो हम लोगों का आएगा -0.1y, है ना, आएगा बराबर में 2.3 लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं। तो -0.y बराबर में 2.3 माइनस क्या हो जाएगा 2.6, है ना। अब हम लोग लिखते हैं -0.1y, ठीक है, बराबर में इसको घटाएंगे तो कितना आएगा -0.3 आएगा, कितना आएगा -0.3 आएगा। तो माइनस से माइनस कट जाएगा, पॉइंट से पॉइंट उड़ गया, तो अब हम लोग का क्या बचा 1y, 1 इंटू वाई बराबर में 3, यही ना बचा। तो 1 को जब हम लोग y से मल्टीप्लाई करते हैं तो हम लोगों का क्या होता है, तो क्या आता है y, तो y बराबर क्या आया हम लोगों का 3। अब y बराबर जो 3 आया हम लोग को, वो समीकरण किसी में भी रख सकते हैं, लेकिन 3 में रखेंगे तो तुरंत आ जाएगा हम लोगों का। तो y बराबर 3 को समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 में रखने पर अब जब हम लोग समीकरण 3 में रखते हैं तो समीकरण 3 हम लोगों का है क्या, यहाँ दिया हुआ है कि x बराबर 1.3, यहाँ देख सकते हैं आप समीकरण 3 को, ठीक है। अब देखिए 1.3 माइनस 0.3y है, तो y के जगह हम लोग क्या रखेंगे 3 बटे में क्या है 0.2, यहाँ तक लिख लिए। अब हम लोग इसको सॉल्व कर देंगे तो x का मान आ जाएगा, जैसे देखिए 1.3 है, इसको रहने देंगे, माइनस 3 तिये 9 गुना करेंगे और पॉइंट एक अंक के बाद है तो पॉइंट एक अंक के बाद बैठा दिए, बटे में क्या है 0.2। तो x बराबर इसमें से 13 में से 9 गया तो 4 बचेगा, यानी कि 0.4 बटे में कितना है 0.2। नहीं समझ में आता है आपको तो 1.3 लिखिए, 0.9 लिखिए, फिर घटाइए कि कैसे घटता है, इसमें करेंगे 13 में से 9 गया तो 4, यहाँ कुछ नहीं बचा, 0 में से तो 0 और 0.1 अंक के बाद है तो 1 अंक के बाद, तो यहाँ आप देख सकते हैं कि 0.4 आया। अब दशमलव से दशमलव हट जाएगा तो 2 दूनी 4, तो x बराबर हम लोगों को क्या आया 2 आया, ठीक है। तो यहाँ हम लोगों का x का मान निकल करके आया, यहाँ y का मान निकल करके आया, ठीक है। तो यहाँ तक आप लोग समझ चुके होंगे। अगला क्वेश्चन आपका है, रूट को भी देख करके डरना नहीं है, उसको आसानी से हल करेंगे। अब देखिए हम लोगों का दिया हुआ है कि √2x प्लस √3y बराबर में 0, है ना,
तो 3x रूट में माइनस √8y। एकदम मौज के साथ बनाएंगे, एकदम टेंशन नहीं लेना है बिल्कुल भी। मैथ आप जहाँ पढ़ रहे हैं एकदम विश्वसनीय संस्थान है, ठीक है। तो आपको डरने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। आप डर गए यानी कि हमारा मैथ पढ़ाना सार्थक नहीं हुआ। अब देखिए, अब हम लोग समीकरण जो है तो जिस तरह से हर साल की भांति इस साल भी तो हर समीकरण को देखते जिस तरह से हम लोग बना रहे हैं उस तरह से इसमें भी कि समीकरण 1 से हम लोग एक समीकरण निकालते हैं। तो √2x बराबर हम लोग क्या लिख सकते हैं, बराबर हम लोग लिख सकते हैं माइनस रूट, ये जो प्लस में √3y था उधर भेज दिए तो माइनस में √3y हो गया बराबर के उधर। अब हम लोग x बराबर लिख सकते हैं कि -√3 बटे में √2 और y है तो y, इसको हम लोग क्या मान लेंगे, समीकरण 3 मान लेंगे, है ना। इसको थोड़ा ऐसे क्यों हो गया भाई, ऐसे क्यों हो गया, हाँ नाराज ना हुआ करें प्रभु, ऐसे दुनिया में लोग नाराज हैं, है ना। तो ये हम लोगों का हो गया समीकरण तीसरा। अब समीकरण जहाँ तीसरा बना वहाँ जो है सो हम खेला बना लेंगे अपने, है ना। समीकरण 3 से 3 को जो है सो हम लोग किस में रखेंगे, 2 में। तो समीकरण 3 को यहाँ के बाद आप नोट्स बनाएंगे तो यहाँ जहाँ हम लोग लिखना शुरू कर रहे हैं वहाँ पे आप लोग जो है सो आ जाइएगा, ठीक है। इसको भी डिलीट करिए, इसको भी, इसकी भी आवश्यकता नहीं है, इसको भी डिलीट करिए, पता चलता नहीं है। समीकरण 3 को 2 में रखने पर, 2 में रखने पर थोड़ा सा बॉल पॉइंट को बढ़ा लेते हैं, है ना। अब हम लोग 2 में रखते हैं x का मान, है ना। तो √3 x है यहाँ, तो x के जब हम लोग क्या रखेंगे, -√3 बटे में क्या है √2 और y है तो y रख दिए। और उसके बाद में क्या है, -√8y बराबर में 0, -√8y बराबर में 0। अब हम लोग क्या करते हैं, इसमें से गुना करेंगे तो माइनस बाहर निकल करके आएगा, √3 से 3 गुना करेंगे तो 3y बटे में क्या रहेगा √2 माइनस √8y बराबर में क्या आया है हम लोगों का 0। तो √2 को हम लोग क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे। तो यहाँ -3y आएगा और यहाँ क्या आएगा माइनस, जब गुना होगा तो √2 गुने में √8, है ना, y बराबर में क्या आएगा 0। अब हम लोग देखिए √2 और √8 को गुना करेंगे, √2 और √8 को गुना करते हैं तो इस तरह से गुना होगा 2 गुने 8, तो यहाँ रूट अंडर कितना आएगा 16 आएगा। तो 16 किसका स्क्वायर होता है, तो 4 का स्क्वायर होता है 16। तो स्क्वायर और रूट कैंसिल हो जाएगा तो कितना निकल करके आएगा, 4 निकल करके आएगा। तो यहाँ हम लोग डायरेक्ट लिख देंगे कि -3y और माइनस √2 गुने √8 बराबर क्या है, निकल करके आया 4। तो यहाँ क्या लिख देंगे 4y बटे में √2, है ना। और √2 को यदि हम लोग 0 के साथ गुना कर दें तो कोई दिक्कत, तो फिर बटे का झंझटे खत्म, 0 में √2 गुना हो जाएगा। अब यहाँ -3y और -4y क्या हो जाएगा, -7y बराबर में क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, है ना। अब हम लोग इसको रखते हैं y बराबर 0 बटे में -7, तो क्या आएगा हम लोगों का 0 के बटे में 1 लाख 1 करोड़ कितनों 1 अरब कुछ भी रख दीजिए आप, तो भी हम लोगों का मान क्या आता है, तो 0। तो y बराबर हम लोगों का मान निकल करके आ चुका है 0। तो एक वैल्यू निकल गया है। अब एक वैल्यू निकालना है हमको x। तो y का हम लोग मान जो है सो किस में रखते हैं, समीकरण 1 में रखते हैं, है ना, सॉरी 3 में। तो y बराबर 0 समीकरण 3 में रखने पर तो हम लोगों का क्या है, समीकरण 3 है क्या, इसको हम लोग थोड़ा कॉपी कर लेते हैं और यहाँ क्या करेंगे, पेस्ट कर देंगे। पेस्ट कर दिए यहाँ पे, है ना।
अब देखिए यहाँ हम लोगों का क्या निकल करके आया है, y बराबर 0 रखना है, तो x तो यहाँ रखेंगे ही, तो x बराबर -√3 और √2 और y बराबर में यहाँ क्या है 0। तो यहाँ टोटल हम लोगों का जब 0 से गुना होगा तो क्या बना देगा ये 0। तो x का मान भी हम लोगों का निकल करके आ गया। तो x का मान निकल करके कितना आया 0 और y का मान भी 0। तो यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ चुका होगा। नेक्स्ट है थोड़ा सा फ्रैक्शन वाला है, तो इससे भी डरना नहीं है, इसको एकदम तोड़ मड़ोड़ के रख देंगे हम, बस आप हमारे साथ बने रहिए, ठीक है। अब हम लोग देखिए चलते हैं, इसमें से जो दिया हुआ है कि 3x बटे में 2 माइनस में 5y बटे में 3, एक पॉइंट थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं, बराबर में दिया हुआ है -2। इसको यदि एलसीएम लेंगे दोस्तों तो ये हमारा 6 आएगा, तो 2 3 6, 3 से गुना होगा तो 9x आएगा। एलसीएम तो आपको आता ही है, नहीं होगा तो एक वीडियो हम जल्दी बनाने वाले हैं बेसिक के लिए, जोड़ घटाव से बताएंगे आपको, है ना। और अगला है 3x है, तो 3 से जब 6 गुना होगा तो 2 बार में तो -10y हो जाएगा, ऊपर में बराबर में क्या हो जाएगा -2। अब हम लोग लिख सकते हैं 9x - 10y बराबर में -2 गुने 6, इसको लिख सकते हैं हम सीधे -12, तो यह मिटा करके लिख देते हैं -12। ये हो गया आपका इक्वेशन 1, ठीक है। अब हम लोग दूसरे इक्वेशन पे चलते हैं। तो दूसरा में आपका दिया हुआ है कि x बटे 3 प्लस y बटे 2 बराबर में है 13 बटे में 6, ठीक है। इसको भी तोड़ते मरोड़ते हैं, तो इसको ये तोड़ेंगे तो यहाँ नीचे आएगा 6, तो 3 दूनी 6, तो 2x ऊपर चला आएगा, 2 से भाग देंगे 2 3 6, और 3 जब गुना होगा y से तो 3y बराबर में 13 बटे 6। अब इससे एक कैंसिल हो जाएगा, तो 2x प्लस 3y बराबर क्या आएगा निकल करके 13। इसको हम लोग मान लेंगे इक्वेशन कौन सा, तो दूसरा, ठीक है। इसको क्या मान लेंगे इक्वेशन दूसरा। यहाँ तक आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब हम लोग चलते हैं इक्वेशन 1 से। हालांकि इसको हम लोग यदि नहीं भी तोड़ते तो भी हम लोगों का आ जाता, थोड़ा सा ये तोड़ने का कोई लेकिन विशेष फ़ायदा हम लोगों को नहीं दिख रहा है, तो हम लोग जैसे इक्वेशन वैसे ही रहने देते हैं, ठीक है। जैसे जो इक्वेशन है हम लोगों का वैसे रहने देते हैं। खैर हम लोग कैलकुलेशन थोड़ा सा देख लिए तो कोई दिक्कत उससे नहीं है, थोड़ा टाइम लैप्स हुआ। देखिए इसको हम लोग लिख सकते हैं, ये हम लोगों का मान लो समीकरण 1 हो गया, ठीक है। अब हम लोग जो है सो इसमें से दूसरा जो समीकरण दिया हुआ है x बटे 3 प्लस y बटे 2 बराबर में 13 बटे 6 बनता तो उससे भी दोस्तों, लेकिन ये थोड़ा सा लंबा हो जाता है और आपको लगता है कि क्या क्या करके क्या क्या कर रहे हैं, तो इस वजह से थोड़ा शॉर्ट में बता देते हैं, है ना। अब हम लोग देखते हैं समीकरण 1 से। जब समीकरण 1 से हम लोग देखेंगे तो क्या देखेंगे, 3 बटे 2x बराबर में लिख सकते हैं कि -2 और प्लस में जो हो जाएगा उधर 5 बटे 3y हो जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगा। अब देखिए इस तरह से हो गया। अब हम लोग इसको लिख सकते हैं कि 3 बटे 2x बराबर, यहाँ नीचे 3 एलसीएम हो जाएगा तो 3 गुना हो जाएगा -2 से, तो -6 हो गया, प्लस में 5y हो गया। अब देखिए यहाँ गुना करेंगे हम लोग, x बराबर -6 प्लस 5y है, बटे में क्या है 3 है ना। या जब गुना होगा 3 बटे 2 है, बराबर को उधर जाएगा तो उलट जाएगा, 2 बटे 3 बन जाएगा, है ना। अब जो है सो यहाँ हम लोग गुना करेंगे, तो x बराबर गुना करेंगे तो -6 गुने 2 यानी कि -12 और प्लस 5y गुने 2 यानी कि 10y बटे में 9। तो ये हम लोगों का वैल्यू क्या निकल करके आया है, ये हम लोगों का समीकरण 3 निकल करके आया है। तो इस बात को आप ध्यान में रखिए, समीकरण 3 है ये हमारा। समीकरण 3 हो गया हम लोगों का, ठीक है। ये हो गया समीकरण 3। अब हम लोग थोड़ा सा इसको बगल में रखते हैं, थोड़ा सा ले चलते हैं बगल में, यहाँ पे रख दिए, ठीक है। अब हम लोग जो है सो इसको, अब हम लोग समीकरण
3 को जो है सो कहाँ रखते हैं, 2 में रखते हैं। 2 में ही रखेंगे, 1 में रखेंगे कोई वैल्यू आएगा ही नहीं। ठीक है, ऐसा क्यों होता है, हटाए तो थे भाई, फिर नाराज क्यों हो रहे हो। कहाँ डिलीट विलीट का ऑप्शन आ रहा है भाई। समीकरण 3 को 2 में रखते हैं, 2 में रखने पर अब जब हम लोग समीकरण 2 में रखते हैं इसको, तो देखिए यहाँ क्या है हम लोगों का समीकरण 2 हम लोगों का है क्या, x बटे में 3। तो x का जो मान है हम लोगों का वो रखते हैं हम लोग। तो x का मान हम लोगों का क्या है, ऊपर में -12 प्लस 10y बटे में 9, बटे में क्या है यहाँ 3 है तो बटे में 3 लिख दिए, प्लस y बटे में क्या है 2 है, बराबर में क्या है 13 बटे में 6 है। ठीक है, अब हम लोग करते हैं, अब हम लोग का ये नीचे धस जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा -12y प्लस 10y, 12 प्लस 10y बटे में 9 गुने में यहाँ क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, प्लस में क्या हो जाएगा y बटे में 2 बराबर में 13 बटे में 6। यहाँ एलसीएम लेंगे तो यहाँ 27 हो गया, यहाँ है ना 9 3 27 और गुना 2 है तो यहाँ एलसीएम क्या जाएगा 54। अब यहाँ ये भी 2 से गुना होगा, तो ये जब 2 से गुना होगा तो -12 गुना 2 -24 बन जाएगा, प्लस जब 2 से गुना होगा 10y तो यह क्या बन जाएगा 20y बन जाएगा। और यहाँ पे प्लस यहाँ जो है हम लोगों का 2 तो है ही, तो 2 से भाग देंगे 54 में तो 27 जाएगा, तो यहाँ क्या हो जाएगा 27y बराबर में क्या हो जाएगा 13 बटे में 6। यहाँ यदि भाग देंगे तो 6 9 54, यानी कितना बार में गया 9 बार में गया। ठीक है, अब हम लोग इसको करते हैं तो -24 तो 24 ही रहेगा -24, और 20y और 27y को जब जोड़ते हैं तो हम लोगों का कितना आएगा 47y आएगा, और यहाँ गुना हो जाएगा नीचे वाला क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो 13 गुने 9 हो जाएगा, है ना 9 13 के साथ गुना हो गया। अब देखिए यहाँ -24 है तो -24 को उधर भेज देंगे, तो यहाँ देखिए हम लोगों का क्या बचेगा, -24 को भेजने के बाद 47y बचेगा, इधर जाके बन गया यह +24, है ना। यहाँ और 13 गुने 9 117, और जो -24 उधर से आया था तो +24 बन गया। अब देखिए 47y बराबर हम लोग लिख सकते हैं कि 117 प्लस 24 यानी कि 7 4 11, 2 1 3 1 4 और 1, तो y बराबर हम लोग लिख सकते हैं कि 141 बटे 47। तो 47 से 3 गुना करेंगे तब लास्ट में एक आएगा, तो 7 या 21 बाकी 2 4 या 12 और 2 14, यानी कि 141 आ रहा है कितना बार में 3 बार में, तो ये 3 बार में चला गया। तो y बराबर हम लोग का क्या निकल करके आया 3। ठीक है, तो ये को हमारा हम लोग का निकल करके आ गया। अब दूसरा y बराबर हम लोग 3 कहाँ पे रखते हैं, समीकरण इसमें 3 में। ठीक है, इसको थोड़ा सा हम लोग खींच लेते हैं। अब हम लोग यहाँ आ जाते हैं, y बराबर 3 को समीकरण 3 में रखने पर कहाँ पे रखेंगे, समीकरण 3 में, जो कि हमको डायरेक्टली x का मान दे देगा, है ना। तो x बराबर हम लोगों का क्या आएगा -12 प्लस 10y है, तो 10 और y की जगह हम लोगों का क्या आया है 3 आया है, तो यहाँ 3 बटे में क्या आया 9, तो x बराबर हम लोगों का क्या आएगा -12 प्लस 30 बटे में 9। तो x तो -12 छोटा है और 30 बड़ा है, यानी कि पॉजिटिव रिजल्ट आएगा हम लोगों का 18 बटे में 9, यानी कट करेंगे 2 बार में, देयरफॉर x बराबर 9 और y बराबर 3। ये हम लोगों का क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है, एक जगह लिख देंगे ताकि एग्जामिनर को दिक्कत नहीं हो खोजने में कि कहाँ वैल्यू क्या है ना, तो एक ही जगह लिखेंगे हम लोग। अब हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। ठीक है, हम लोग स्पेस ले लिए थे ताकि हम लोगों को बनाने में दिक्कत नहीं है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं हम लोग, भले थोड़ा सा समय लग गया हो लेकिन कोई बात नहीं है। 2 में आते हैं, इसमें से हल करना है। अब देखिए जो समीकरण में हम लोगों को दिया हुआ है उसको मान लेते हैं, तो 2x प्लस
3y बराबर में 11 है। और क्या दिया हुआ दूसरा 2x माइनस 4y बराबर में क्या दिया हुआ माइनस 24 दिया हुआ। इसको मान लेंगे इक्वेशन 1, इसको इक्वेशन 2। बस उसी तरह से है ना। तो समीकरण एक से हम लोग देखते हैं। समीकरण एक से क्या देखेंगे हम लोग, तो 2x बराबर लिख सकते हैं यहाँ, इधर तो 11 है और 3y को इधर भेजेंगे तो माइनस 3y हो जाएगा। x बराबर हम लोग लिख सकते हैं 11 माइनस 3y बटे में 2 लिख सकते हैं। ये हम लोगों का कौन सा इक्वेशन हो जाएगा, ये हम लोगों का इक्वेशन 3 हो जाएगा, है ना। इक्वेशन 3 हो जाएगा ये हम लोगों का। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया होगा। अब इक्वेशन 3 तो हो गया यहाँ हम लोगों का। अब हम लोग क्या करेंगे, समीकरण 3 को 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर यहाँ हम लोग का जिस तरह से एक्स वाई निकालते हैं निकालेंगे। m का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए y बराबर mx प्लस 3 हो। तो इसमें से m का मान निकालने के लिए बोला। जब हम लोग का y और x निकल करके सामने आ जाएगा तो m का मान निकल जाएगा कि नहीं निकल जाएगा। नहीं समझ में आ रहा है तो थोड़ा सा वेट करिए, ज़रूर समझ में आएगा। तो 3 को 2 में रखते हैं, है ना। तो x का मान यानी कि 2 यहाँ रखे, x के जगह हम लोग क्या रखेंगे 11 माइनस 3y बटे में 2। माइनस क्या है यहाँ, माइनस 4y है, बराबर में माइनस 24 है। तो माइनस 4y और बराबर में माइनस 24। यहाँ तक समझ में आया होगा। अब देखिए 2 से यहाँ 2 कट जाएगा, यहाँ क्या बच जाएगा 11 माइनस 3y माइनस 4y और बराबर में माइनस 24। इसको लिख सकते हैं हम लोग, 11 को उधर भेज देंगे तो माइनस 3y और माइनस 4y क्या हो जाएगा माइनस 7y हो जाएगा। और माइनस 24 है तो बराबर 11 जो उधर से आया था तो वो तो हम लोगों का माइनस 11 बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा। तो हम लोगों का क्या बन जाएगा माइनस 11, है ना। थोड़ा सा माइनस 11 बन गया। अब हम लोग लिख सकते हैं y बराबर माइनस 24 और माइनस 11 क्या हो गया माइनस 35 बटे में क्या हो जाएगा माइनस 7 बटे में आ जाएगा। तो माइनस गुने माइनस माइनस कट जाएगा तो 7 बचे 35। तो y बराबर हम लोग का क्या निकल करके आया 5। तो y बराबर 5 जो निकल करके आया तो वही y बराबर 5 को समीकरण 3 में पुट करते हैं, को समीकरण 3 में रखने पर, किसमें 3 में रखने पर, है ना। अब 3 में हम लोग रखते हैं तो यहाँ हम लोग क्या देखते हैं कि x बराबर हम लोगों का क्या है 11 माइनस 3y है ना, बटे में क्या है 2 है। तो y के जगह हम लोग क्या रखेंगे 5। तो y को हम लोग रिमूव करते हैं, यहाँ क्या लिख देते हैं 5, है ना। अब देखिए इसमें से हम लोगों का x बराबर क्या निकल कर आया 11 माइनस 15 बटे में 2। तो x बराबर हम लोग का निकल करके आया माइनस 4 बटे में 2 यानी कि भाग देंगे तो बराबर माइनस 2। तो x बराबर हम लोग का निकल करके आया माइनस 2 और y बराबर हम लोग का निकल करके क्या आया है 5 आया है। ठीक है। अब प्रश्नानुसार हम लोग का क्या दिया हुआ है कि y बराबर mx प्लस 3, y बराबर mx प्लस 3 दिया हुआ है। तो y हम लोगों का क्या आया है 5 आया है, m ज्ञात करना है, x हम लोगों का क्या आया है माइनस 2 आया है, प्लस में 3। अब देखिए प्लस में 3 उधर जो है सो 5 के साइड ले जाएंगे तो 5 माइनस 3 हो जाएगा, ये प्लस का 3 बराबर के इधर आएगा तो माइनस 3 और इसको गुना करेंगे तो माइनस 2m आएगा। तो यहाँ क्या आ गया 2 और यहाँ क्या आ गया माइनस 2m। यहाँ हम लोग लिखेंगे m बराबर, तो यहाँ क्या आ जाएगा 2 बटे में माइनस 2 कट करेंगे तो 1 बार में। तो m बराबर हम लोग का क्या निकल कर क्या आया -1। तो ये हवाई टाइप से क्वेश्चन है, इसको ज़्यादा भारी में नहीं लेना है। ठीक है, आराम से बन गया। अब देखिए अब आपका क्वेश्चन है, इसमें से निम्न समस्याओं को रैखिक समीकरण युग्म बनाइए और प्रत्येक को सब में प्रतिस्थापन विधि से बनाना है इसमें। ठीक है, तो प्रतिस्थापन विधि द्वारा हल ज्ञात करिए। तो दो संख्याओं का अंतर 26 है। ठीक है, कितना है दो संख्याओं का अंतर 26 है। तो इसको हम लोग पहले बनाने का प्रयास करते हैं। तो मान लेते हैं कि पहला संख्या हम लोग क्या मान लेंगे, माना पहली संख्या
पहला संख्या बराबर x मान लेते हैं और दूसरा संख्या क्या मान लेंगे, दूसरा संख्या मान लेंगे हम लोग y मान लेंगे, क्या बराबर में y मान लेते हैं। ठीक है, इसमें से बोल रहा है कि दोनों संख्याओं का अंतर, तो यहाँ ध्यान रहे कि x जो है सो हम लोग बड़ा ले रहे हैं और y हम लोग क्या ले रहे हैं, छोटा ले रहे हैं, तो इस बात का हम लोग ध्यान रखेंगे। तो x में से बड़ा में से छोटा घटेगा तभी ना दोनों का अंतर 26 आएगा। तो ये हम लोगों का हो गया इक्वेशन 1। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं दूसरे पे। दूसरा क्या बोल रहा है कि एक और दूसरी संख्या की 3 गुनी है, एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है। तो एक संख्या यानी कि x, दूसरी संख्या यानी कि y का क्या है, 3 गुना है। ठीक है, तो ये समीकरण 2 हो गया। तो समीकरण 2 को हम लोग क्या करेंगे, समीकरण 1 में रख देंगे, आंसर डायरेक्ट आएगा। समीकरण 2 को 1 में रखने पर, 1 में रखने पर, ठीक है, जब हम लोग 1 में रखते हैं तो हम लोग का क्या आएगा, x के जगह हम लोग क्या रखेंगे, इस बार 3y जो है सो आया हुआ है तो 3y रखेंगे x के जगह पे। तो यहाँ क्या रख दिया 3y, माइनस में यहाँ क्या है y बराबर में 26, तो माइनस में y बराबर में 26 रख दिए। अब 3y में से y जाएगा तो 2y, तो यहाँ क्या बच गया 26। अब y बराबर हम लोग का क्या आएगा 26 बटे में 2, तो यहाँ 13 बार में, यानी कि y बराबर हम लोग का क्या निकल कर आया 13। तो y बराबर 13 को इसमें समीकरण 2 में रख देंगे, 13 को समीकरण 2 में रखने पर, 2 में रखने पर, ठीक है, यहाँ रख दिए। तो x बराबर हम लोगों का क्या आया 3y है, तो 3 और y के जगह हम लोग का आया 13, तो x बराबर हम लोगों का क्या आया 39 आया, x बराबर 39। तो यहाँ देखिए आप लोग, तो x बराबर हम लोग का 39 आया है। तो यहाँ यानी कि पहला संख्या जो निकल करके आया वो हमारा कितना निकल करके आया 39, और दूसरा संख्या हम लोग का y है, तो y हम लोग का क्या निकल करके आया 13 निकल करके आया है, 13। तो यहाँ नीचे लिख देंगे, अतः पहली संख्या बराबर x बराबर 39 आया, और दूसरी संख्या, ठीक है, दूसरी संख्या बराबर y है, और y बराबर हम लोग का कितना आया है 13 आया। तो यही आपका सॉल्यूशन हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आपको नहीं समझ में आया वीडियो को दोबारा देखिए और थोड़ा सा वीडियो को रोक लीजिए ताकि आपको अच्छे से समझ में आए, है ना। इसमें से देखिए आपका 2 दिया हुआ है कि 2 संपूरक कोणों में से बड़े कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है। ठीक है, तो मान लेते हैं कि बड़ा कोण हम लोगों का, माना कि बड़ा कोण मान लेंगे हम लोग x, ठीक है, और उसके बाद क्या मान लेंगे छोटा कोण हम लोग का क्या हो जाएगा y हो जाएगा, है ना। तो हम लोग प्रश्नानुसार, प्रश्न जैसे कह रहा है ना, तो प्रश्नानुसार चलते हैं। इसमें से बोल रहा है कि 2 संपूरक कोणों में से बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, ठीक है, उन्हें ज्ञात करना है। तो संपूरक कोण होता कब है, जब 2 कोणों का योग 180 डिग्री हो। तो 2 कोण हम लोग का दिया हुआ है, इसमें से कौन कौन सा दिया हुआ है, x और y दिया हुआ है। तो दोनों कोणों का योग कितना होना चाहिए 180 डिग्री, तभी संपूरक होगा ना, तब इक्वेशन ये 1 हो गया। अब बोल रहा है कि बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है। तो बड़ा कोण जो है छोटे कोण से कितना डिग्री अधिक है, तो ये 18 डिग्री अधिक है। तो इसको हम लोग इक्वेशन में लाएंगे, तो x बराबर के इधर लाएंगे तो -y बराबर में 18 रह जाएगा। तो इसको इक्वेशन हम लोग क्या मान लेंगे, इक्वेशन 2 मान लेंगे, है ना। अब जो है सो इसको इक्वेशन 1 से देखते हैं हम लोग। तो समीकरण 1 से देखते हैं हम लोग कि x बराबर हम लोग क्या लिख सकते हैं 180 डिग्री माइनस y लिख सकते हैं, है ना। तो यहाँ लिख दिए। अब हम लोग क्या रखेंगे, इसको मान लेंगे समीकरण 3 मान लेंगे, है ना।
अब हम लोग समीकरण 3 यहाँ तक मान चुके हैं। अब इसको हम लोग मान लेंगे समीकरण 3। अब समीकरण 3 को हम लोग रखेंगे समीकरण 2 में, तो समीकरण 3 को समीकरण 2 में रखने पर जब 2 में हम लोग रखेंगे तब क्या आएगा, तो ये 2 हम लोगों का क्या है, x माइनस वाई बराबर में क्या है हम लोगों का 18 है। तो यहाँ 2 में हम लोग क्या रखेंगे, x का मान रखेंगे, यानी कि x के जगह पे रखेंगे ये वाला टोटल वैल्यू। तो x के जगह पे हम लोग क्या रखेंगे 180 डिग्री माइनस वाई रखेंगे, है ना, बराबर क्या है माइनस वाई बराबर में 18। अब हम लोग का देखिए 180 डिग्री माइनस 2y बराबर में क्या है 18। अब देखिए माइनस 2y बराबर में इधर 18 है और बराबर में इधर आएगा तो 180 डिग्री माइनस में होगा कि नहीं होगा, बराबर के इधर आएगा तो माइनस में होगा। समझ में आ रहा है पगलू एंड पगलियों, है ना। बुरा नहीं मानना है, हमारा यह प्यार का वर्ड है, ठीक है। आपके प्रति जब प्यार झलकता है तो हम इस वर्ड का प्रयोग करते हैं, हमारे बच्चे जानते होंगे। अब इसमें से हम लोग यदि घटाएंगे तो हम लोगों का कितना आएगा, बताइए 162 डिग्री आएगा, है ना। लेकिन बड़ा संख्या यानी कि माइनस 180 डिग्री है, बड़ा संख्या जब माइनस में होगा तो रिजल्ट भी माइनस में। अब इससे प्लस प्लस माइनस माइनस कट जाएगा। अब वाई बराबर हम लोग लिख सकते हैं कि 162 बटे में 2 लिख सकते हैं, तो 2 से भाग देंगे तो 2 8 16, 2 एकम 2, तो y बराबर हम लोग का निकल करके आया 81, है ना, ये 81 निकल करके आया। अब इसी को हम लोग क्या करेंगे समीकरण 3 में रख देंगे, तो y बराबर 81 को समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 में रखने पर हम इसको रखते हैं, तो इसमें से हम लोगों का क्या है समीकरण 3, है ना। इसको थोड़ा सा कॉपी करके ले आते हैं हम लोग यहाँ पे, तो कहाँ चला गया भाई, तो यहाँ पे ले आएंगे कॉपी करके, कहाँ है भाई, दिखो नहीं दिखेगा, दिखा, तो यहाँ हम लोग रख दिए, ठीक है। अब हम लोग यहाँ रखे, अब हम लोग क्या करते हैं, इसको y का मान रखते हैं इसमें से, तो x बराबर 180 डिग्री और y का मान हम लोगों का है 81 डिग्री, ये रख दिए। तो यहाँ x बराबर हम लोगों का क्या निकल करके आया, तो ये हम लोगों का आया निकल करके 99 डिग्री, है ना। तो यहाँ देखिए, यहाँ हम लोग शुरू में क्या माने थे कि बड़ा कोण बराबर x, छोटा कोण बराबर y, तो बड़ा कोण बराबर इसी को रखते हैं, है ना, बड़ा कोण बराबर क्या माने थे x, तो x बराबर हमारा क्या है बड़ा कोण 99 डिग्री आया, और छोटा कोण क्या माने थे, छोटा कोण बराबर y माने थे, और y बराबर हम लोग का क्या निकल कर आया है 81 डिग्री। तो ये हो गया आपका सॉल्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं, बाकी और 1-2 क्वेश्चन बचा हुआ उसको जल्दी ही करते हैं। इसमें से एक क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बल्ले खरीदे और 6 गेंदें खरीदी, और जिसका मूल्य टोटल लगा हम लोगों का 3800। बाद में उसका मन हुआ कि नहीं 3 और बल्ला खरीदें और 5 और गेंद खरीदें, और उसका मूल्य वो पे किया हम लोगों का 1750। तो इसमें से पूछ रहा है कि प्रत्येक बल्ले और गेंद का मूल्य क्या होगा, है ना। तो इसमें से देखते हैं कि क्या होगा, ठीक है। अब देखिए, मान लेते हैं इसमें बल्ला का जो कीमत है वो x मान लेते हैं, ठीक है, वाइट वाला लेते हैं। माना बल्ले की कीमत बराबर x मान लेते हैं, ठीक है। और गेंद की कीमत क्या मान लेंगे y, गेंद की कीमत बराबर y मान लेंगे, ठीक है। इसमें से बोल रहा है प्रश्नानुसार
ठीक है, जैसा कि क्वेश्चन बोल रहा है ना। अब देखिए इसमें से क्या क्वेश्चन बोल रहा है कि x हम लोगों का दिया हुआ बल्ले की कीमत और गेंद का कीमत y। तो 7 बल्ला खरीदा, तो एक बॉल का कीमत मान लीजिएगा x बराबर 5 है, तो 7 बल्ले का कीमत 7 पचे 35 रुपया है ना। तो उसी तरह की कीमत जो है सो प्रत्येक में एक बल्ला का कीमत मान लीजिए कि है x रुपया, तो 7 बल्ले का कीमत कितना हो जाएगा 7x। एक गेंद का कीमत है y रुपया, तो 7 गेंद का कीमत कितना हो जाएगा 6 गेंद का, तो वाई 6y हो जाएगा। बराबर में कुल मूल्य कितना लगा है 3800। इसको मान लेंगे समीकरण 1। अब दूसरा जो है सो इक्वेशन बोल रहा है कि 3 बल्ला खरीदा, तो टोटल कीमत कितना लगा 3x, और एक गेंद का कीमत y है, तो 5 गेंद का कीमत कितना होगा 5y। बराबर में कितना हो गया 1750 हो गया। ये हो गया हम लोगों का समीकरण 2। अब समीकरण 1 और 2 हम लोगों का निकल गया, तो समीकरण 1 से निकालते हैं। तो समीकरण 1 से हम लोग क्या लिख सकते हैं 7x बराबर लिख सकते हैं 3800, और 6y को उधर भेज दिए हम लोग, इधर ले आए है ना। तो इधर ले आए तो -6y बन जाएगा। क्या बन जाएगा -6y बन जाएगा। यहाँ x बराबर लिख सकते हैं हम लोग कि 3800 - 6y बटे में 7। ये हम लोगों का क्या निकल करके आया है, तो ये हम लोगों का x निकल करके आया है। ठीक है, तो ये हम लोगों का x निकल करके आ गया है। ठीक है, क्या निकल करके आया है, ये हम लोगों का x निकल कर, सॉरी 3 इक्वेशन है ये, हम भी कंफ्यूज कर जा रहे हैं। इतना रात में जो वीडियो बनाना पड़ता है ना, तो थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाता है। तो यहाँ इक्वेशन 3 आ गया, तो इक्वेशन 3 को हम लोग किस में रखेंगे 2 में। तो समीकरण 3 को 1 में कभी भी नहीं रखेंगे दोस्तों, नहीं तो आंसर आपका आएगा ही नहीं। तो 3 को 2 में रखने पर, यदि 2 में रखेंगे तो 2 हम लोग का इक्वेशन क्या है 3x + 5y बराबर में 1750 है ना। मैथ पढ़ाने में बड़ा मन लगता है दोस्तों, आप भी मन लगाइए इसमें से। तो ये लिख दिए। अब x का वैल्यू हम लोग पुट करेंगे, तो 3, और x की जगह हम लोग का क्या है 3800 - 6y बटे में क्या है 7 है ना, बराबर में प्लस में क्या है 5y है, बराबर में 1750। सब राइमिंग बैठ जा रहा है, क्या बात है ना, दुनिया ही राइमिंग है। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, इसमें से गुना करेंगे। तो 3 को 3800 में गुना करेंगे तो कितना आएगा बच्चा 11400 आएगा, माइनस 6 को 3 से गुना करेंगे तो -18y आएगा, बटे में कितना है 7 है, प्लस में 5y है, बराबर में 1750 है। लिख दिए। अब 11400 माइनस, सॉरी इसमें से जो हम लोग लिख रहे हैं इसको हम लोग 7 को क्या करेंगे एलसीएम ले लेंगे सभी में। तो सभी में जब हम लोग एलसीएम लेंगे तो यहाँ क्या आएगा 11400 माइनस 18y, और 7 गुना हो जाएगा 5 में से, तो क्या हो जाएगा 35y। मैं नहीं बोल रहा हूँ बच्चों, 1750 गुने में 7 हो जाएगा। अब हम लोग देखिए इसका कैलकुलेशन कितना आराम से निकालते हैं। तो 11400 को एकदम हिलने नहीं देना है वहाँ से, तो -18y और प्लस में 35y, तो कितना हो जाएगा प्लस में जोड़ घटा करके 17y हो जाएगा है ना, बराबर में ये गुने में यहाँ कैसे कर दिए, हाँ यहीं से रिमूव कर देते हैं हम लोग है ना, 7 को यहीं से रिमूव कर दिए हैं, तो यहाँ लिखने का ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ जब हम लोग गुना करेंगे तो 0 का 0, 7 × 5 = 35, बाकी में 3, 7 × 7 = 49 और 3 = 52, बाकी में 5, 7 का 7 और 5 12, 12250 आया बच्चों। अब हम लोग क्या करेंगे 17y बराबर में 12250 और 11400 को भेज देंगे इस बार उस पार, कहाँ पे गंगा के उस पार भेज दिए। तो यहाँ क्या आया हम लोगों का y बराबर
घटाएंगे उसमें से तो हम लोगों का कितना निकल कर के आएगा, 850 निकल कर के आएगा, है ना। 850 बटे में यहाँ कितना आ जाएगा, 17। इसको थोड़ा सा अच्छे से लिखो ना भाई, 850 17, तो इसको भाग देंगे 17 पचे 85 और जीरो कटेगा तो जीरो आएगा। तो y बराबर कितना निकल करके आया, तो y बराबर 50 निकल करके आया दोस्तों। अब जब हम लोग को 50 निकल करके आया तो y बराबर 50 को समीकरण किस में रखेंगे, 3 में रखने पर, 3 में रखने पर अब जब हम लोग 3 में रख देंगे तो क्या निकल करके आएगा, तो 3 को हम लोग सबसे पहले कॉपी करके लाते हैं। कहाँ गया ढूंढो उसे, कहाँ गया ढूंढो उसे, तो यहाँ कॉपी कर लिया। अब हम लोग ले आते हैं नीचे वाले समीकरण में, इसका थोड़ा सा रंग रूप बदल देते हैं जब ये भी चमक जाए, है ना। नहीं चमकेगा बच्चा, कॉपी किए तुम थे जी, हाँ ये वही ना बात, हाँ ये निकल कर आया। अब हम लोग y का मान 50 रखेंगे इसमें से, तो हम लोगों का क्या है, x बराबर 3800 माइनस 6y है, तो y की जगह में इस बार 50 रखना है बटे में 7। x बराबर क्या आएगा, 3800 माइनस 50 गुना 6 करेंगे तो 300 आएगा दोस्तों, बटे में 7। x बराबर निकल करके आएगा हम लोग का 3800 में 300 चल गया तो 3500 बचेगा, भागा देंगे 7 से तो 7 बचे 35 और डबल जीरो के तो डबल जीरो आ जाएगा, तो x बराबर निकल करके आएगा 500, है ना। 500 का एक कहानी है हमारे दोस्त के साथ, लेकिन बताएंगे नहीं क्योंकि है थोड़ा कहानी खतरनाक वाला, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं कि इसमें से हम लोग क्या माने थे, माना बल्ले की कीमत, इसको हम लोग टोटली कीमत कर कॉपी कर लेते हैं ना, कॉपी, इसको नीचे ले जाके कर देते हैं पेस्ट। आ जाओ भाई, हाँ आ गया। तो यहाँ बल्ले की कीमत क्या माने थे दोस्तों, x, तो x बराबर हम लोगों का निकल करके क्या आ रहा है, बराबर देखिए यहाँ 500 निकल करके आया। तो बल्ला का कीमत कितना आया है, 500, और गेंद का कीमत देखिए y है, तो y हम लोगों का निकल करके कितना आया है, 50, तो y का कीमत कितना है, 50। तो ये गेंद का कीमत 50 हो गया और बल्ले का कीमत 500, यही तो आंसर हम लोग को निकालना था, निकल करके आ गया है। अब देखिए चौथा नंबर क्वेश्चन है, ठीक है। ये बहुत पुराना मतलब ख्यालात का लोग लगता है कि बनाए हुए हैं। एक नगर में टैक्सी के भाड़े में नियत भाड़ा, कितना भाड़ा, नियत भाड़ा अतिरिक्त चली गई दूरी का भाड़ा सम्मिलित किया जाता है। 10 किलोमीटर दूरी चलने के लिए भाड़ा 105 रुपया है और 15 किलोमीटर चलने के लिए 155 रुपया है। तो नियत भाड़ा तथा प्रति किलोमीटर भाड़ा क्या है, यदि एक व्यक्ति को 25 किलोमीटर जाना पड़ता है तो कितना भाड़ा देना होगा, है ना। अब हम लोग थोड़ा सा इसको देखते हैं, ठीक है, देखने का प्रयास करते हैं। अब हम लोग क्या मान लेंगे कि माना कि नियत भाड़ा x, माना कि नियत भाड़ा x, इसको बना देते हैं वाइट वाइट, माना कि नियत भाड़ा, नियत यानी कि जो फिक्स किराया होता है दोस्तों, है ना, कि इससे कम नहीं होगा, ये लगेगा। नियत भाड़ा बराबर x मान लेते हैं और प्रति किलोमीटर का जो भाड़ा होगा उसको y मान लेंगे, प्रति किलोमीटर का भाड़ा, भाड़ा मतलब समझ में आता है दोस्तों, रेंट जिसको बोलते हैं, है ना। रूम रेंट देते हैं ना हम लोग, टैक्सी का किराया देते हैं ना, तो बस किराया को ही भाड़ा बोलते हैं, ठीक है। तो ये y हो गया, ठीक है। तो यहाँ से बोल रहा है कि एगो तो नियत भाड़ा लगेगा ही कुछ शुरू में, और जितना किलोमीटर चलिए उस हिसाब से फिर आपको अलग से किराया देना होगा, ठीक है। मान लीजिए कि 30 रुपया तो लगेगा ही आपको, ठीक है। साथ ही आपको जो भी आप अलग से जो सो चलिएगा 10 किलोमीटर 20 किलोमीटर उसका अलग किराया लगेगा, लेकिन सब में वो 30 रुपया ऐड होते चल जाएगा, ठीक है।
अब मान लीजिए श्याम चला 25 किलोमीटर, तो उसको जो फिक्स किराया वो लगेगा और 25 किलोमीटर का जो किराया है वो जोड़ करके लगेगा। अब राम चला 10 किलोमीटर, तो राम को जो है सो फिक्स किराया लगेगा और जोड़ करके जो 10 किलोमीटर चला उसका जो किराया है वो जोड़ करके टोटल लगेगा, है ना। तो प्रति किलोमीटर का भाड़ा कितना हो गया, वाई हो गया, है ना। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलते हैं हम लोग, ए फॉर अकॉर्डिंग, क्यू फॉर क्वेश्चन। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलते हैं भाई। तो इसमें से एक्स हो गया नियत भाड़ा, ठीक है, प्लस में क्या है हम लोगों का कितना किलोमीटर चला है, तो इसमें से देखिए हम लोगों का 10 किलोमीटर चला है, तो यहाँ क्या लिखेंगे 10 वाई। 10 किलोमीटर का भाड़ा अलग से लगेगा, नियत किराया एक्स है तो एक्स लगेगा करेगा, सब में एक्स लगेगा, है ना। और जितना किलोमीटर चलोगे उतना भाड़ा देना होगा। तो यहाँ टोटल भाड़ा हम लोगों का कितना आया है 105 रुपया। इसको लिख देंगे समीकरण 1। दूसरा है हम लोगों का 15 किलोमीटर के लिए भाड़ा कितना है, तो 15 किलोमीटर के लिए भी एक्स भाड़ा लगेगा ही। और 15 किलोमीटर का जो प्रति किलोमीटर जो चार्ज होगा 15 से गुना हो करके टोटल कितना जो है सो इसका लगा है 155 रुपया। इसको क्या मान लेंगे, समीकरण 2 मान लेंगे। अब समीकरण 1 से जो है सो हम लोग देखते हैं, तो समीकरण 1 से हम लोग क्या लिख सकते हैं कि x बराबर लिख सकते हैं 105 से इधर तो है बराबर के उधर जाएगा 10 वाई, तो क्या बन जाएगा -10 वाई। होलिया चेंज हो जाएगा इसका। इसको हम लोग क्या मान लेंगे, समीकरण 3 मान लेंगे। समीकरण 3 मान लेंगे। अब जब समीकरण 3 मानेंगे इसको, तो समीकरण 3 को हम लोग पुट कहाँ करेंगे, समीकरण 3 तो मानेंगे हम लोग इसको, तो समीकरण 3 को 2 में पुट करेंगे, को 2 में रखने पर अब जो है सो 2 इसमें से क्या है x प्लस 15y है, तो x के जगह हम लोग क्या रखेंगे 105 माइनस 10y, तो x के जगह में 105 माइनस 10y। उसके बाद क्या है प्लस में 15 है, तो प्लस में 15y बराबर में 155, ठीक है। ई एक्स के जगह में ई वाला मान हम टोटल रख दिए हैं, है ना, तो इससे घबराना नहीं है बच्चों, ठीक है। अब देखिए यहाँ हम लोग क्या लिख सकते हैं 105 माइनस 10y प्लस में 15y बराबर में 155। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे तो यहाँ क्या आएगा 105 को उधर भेज देंगे, तो यहाँ -10y और 15y है, तो -10y और 15y जोड़ेंगे तो कितना आएगा 5y आएगा। और 155 तो उधर था ही, 105 उधर जाएगा तो क्या बन जाएगा -105, तो y बराबर क्या निकल के आएगा 155 माइनस 105 तो 50 आएगा बटे में 5, तो कितना आ गया 10, तो y बराबर 10। तो y बराबर 10 को हम लोग कहाँ रख देंगे, समीकरण 3 में। तो y बराबर 10 को समीकरण 3 में रखने पर समीकरण 3 में रखने पर तो यहाँ जब समीकरण 3 में हम लोग रखेंगे दोस्तों, तो समीकरण 3 को सबसे पहले कॉपी कर लेते हैं। तो समीकरण 3 हो जा कॉपी और यहाँ हो जा पेस्ट, नहीं हो भाई, हो जाओ ना भाई, इतना मनाने पर मानोगे, चल ठीक है मान तो गया कम से कम। ये हो गया हमारा समीकरण 3। अब हम लोग क्या करते हैं y का मान पुट करते हैं, तो x बराबर 105 माइनस 10 और y आया हम लोगों का 10 रखेंगे, तो x बराबर हम लोग का क्या है 5 है, तो x बराबर क्या निकल कर क्या आया 5, ठीक है। अब हम लोग का देखिए निकल करके आ जाता है कि नियत किराया इसको कॉपी नीचे जाके पेस्ट कर लेंगे, ठीक है, ताकि लिखने में टाइम बचे। यहाँ पेस्ट हो गया।
है ना। अब देखिए इसमें से हम लोग नियत भाड़ा हम लोग का x है, तो हम लोगों का निकल करके नियत भाड़ा कितना आया है, तो नियत भाड़ा आया है देखिए यहाँ 5 आया है, तो बराबर 5 रुपया नियत भाड़ा हो गया, बराबर और प्रति किलोमीटर जो चार्ज है वो कितना है 10 रुपया है, यानी कि y बराबर 10 रुपया है। ठीक है, अब हम लोग देखिए, अब बोल रहा है कि 25 किलोमीटर जाने का, तो 25 किलोमीटर का किराया, तो 25 किलोमीटर का भाड़ा कितना होगा, तो फिक्स चार्ज जो है वो तो लगेगा ही, नियत भाड़ा प्लस में क्या लगेगा 25 किलोमीटर जो चले और वो प्रति किलोमीटर के हिसाब से लगेगा। तो अब हम लोग का देखिए x बराबर कितना आया है 5 आया है, और यहाँ 25 y है, तो y बराबर हम लोग का कितना आया है, तो 10 आया है, तो इसको रख देंगे, तो हम लोग का यहाँ टोटल जो है सो भाड़ा निकल जाएगा, तो 5 प्लस 250, तो टोटल कितना लगेगा हम लोग को 25 किलोमीटर का यात्रा करने के लिए, सॉरी 255 लगेगा। ठीक है, जोड़ेंगे तो 255 आएगा, तो यही हो गया आपका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन इस तरह से है दोस्तों कि यदि किसी भिन्न के अंश और हर में 2 जोड़ दिया जाए तो वह संख्या 9/11 हो जाता है। तो मान लीजिए कि भिन्न कैसा होता है हमारा, तो माना कि वह भिन्न जो होगा उसको मान लेते हैं हम लोग, भिन्न कैसा होगा x/y होगा, है ना। तो उसमें से प्रश्नानुसार जब प्रश्नानुसार आ गया तो यहाँ क्या बोल रहा है कि अंश और हर दोनों में से 2 जोड़ दिया जाए। तो अंश, यहाँ पहले हम लोगों का समीकरण क्या था x/y था, लेकिन बोल रहा है कि अंश यानी कि ये वाला ऊपर वाला अंश है, ये वाला हम लोग का क्या है अंश है, और ये वाला क्या है हम लोगों का हर है ना। क्या है, हर हर महादेव वाला हर है, नहीं कि जो नीचे में होता है वो क्या होता है हर होता है। x+2 यानी कि 2 जो है सो ऊपर में भी अंश में भी जोड़ा जाए, 2 नीचे में भी जोड़ा जाए, तो वह संख्या क्या हो जाएगा 9/11 के रूप में हो जाएगा। ठीक है, 9/11 के रूप में हो जाएगा। अब इसको हम लोग यदि कैंचिया गुना करते हैं, जैसे ऐसे गुना जो हम लोग करते हैं, इधर का इधर से, इधर का इधर से, यदि गुना करते तब कैसे गुना होगा, तो 11 को x+2 से गुना करेंगे, तो 11 गुने x 11x प्लस 2 से गुना करेंगे तो 11 दूनी 22 बराबर 9 गुना करेंगे किस में y+2 में, तो 9 गुने y बराबर 9y और प्लस 9 गुने 2 बराबर में 18 लिख सकते हैं। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत परेशानी समस्या नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब इसको हम लोग यदि सॉल्व करेंगे तो यहाँ क्या आएगा 11x आएगा प्लस माइनस इन 9y को इधर ले आएंगे तो माइनस 9y हो जाएगा बराबर में 18 है, और माइनस प्लस 22 इधर है तो उधर जाएगा, तो बराबर के उधर जाएगा तो माइनस y बन जाएगा, तो ये क्या बन गया हमारा -y बन गया। ठीक है, अब देखिए इसको हम लोग लिख सकते हैं कि 11x माइनस 9y बराबर में -4 लिख सकते हैं। ये हम लोगों का क्या हो गया इक्वेशन फर्स्ट। अब इक्वेशन सेकंड बोल रहा है कि यदि अंश और हर दोनों में यदि 3 जोड़ा जाए, कितना जोड़ा जाए 3, तो वह क्या संख्या हो जाएगा 5/6। तो हमारा भिन्न कैसा है x/y भिन्न है, तीनों में से दोनों में से अंश और हर दोनों में से 3 जोड़ देते हैं तो हमारा वह संख्या आएगा 5/6 आएगा। फिर उसी तरह क्रॉस गुना करते हैं, यानी कि 6 को गुना कर देते हैं x+3 से, और इधर इस तरह से गुना करते हैं, है ना। तो 6 को x+3 से और 5 को y+3 से जब गुना करेंगे तो यहाँ क्या आएगा 6x+18 आएगा, यहाँ आएगा 5y+15 गुना करने पर, इधर लाएंगे तो 6x माइनस 5y है ना बराबर में 15, और इधर आएगा तो -18, तो 6x माइनस 5y बराबर में -3। ये हो गया इक्वेशन हमारा सेकेंड। अब हम लोग समीकरण 1 से देखते हैं, थोड़ा सा हम लोग इसको कॉपी कर लेते हैं,
कॉपी। अब हम लोग इसको यहाँ समीकरण 1 से समीकरण 1 से जो हम लोग लाए थे वो यहाँ कॉपी कर लिए। ठीक है, समीकरण 1 से यही है। अब समीकरण 1 से तो यही है, ये तो समझ में आ रहा है, लेकिन इससे हम लोग निकालेंगे x 11x बराबर लिख सकते हैं -4 और -9y को उधर भेजेंगे तो +9y बन जाएगा। बराबर में x है तो -4 + 9y बटे में क्या है 11 है ना, इसको 11 लिख देंगे। तो x बराबर हम लोग क्या लिख सकते हैं, हाँ x बराबर हम लोग का जो निकालना था वो तो निकल ही गया। अब इसको हम लोग ज़्यादा तोड़ मड़ो नहीं सकते हैं। अब हम लोग इसको समीकरण का नाम दे देंगे। ठीक है, तो यहाँ मान लीजिए ये समीकरण हो गया, ये हो गया हम लोगों का समीकरण तीसरा, ये हम लोगों का समीकरण 3 हो गया। ठीक है, 3 हो गया। अब समीकरण 3 को जो है 2 में रखने पर, तो समीकरण 3 को समीकरण 2 में रखने पर इसमें रखते हैं, तो इसको भी क्या करते हैं, समीकरण 2 को हम लोग यहाँ से कॉपी करते हैं। ठीक है, 2 को कॉपी कर लेते हैं, थोड़ा ज़्यादा ही बड़ा हो गया क्या ना, कॉपी कर लिया। अब समीकरण 2 को यहाँ रख देंगे। ठीक है, तो यहाँ रखेंगे हम लोग, तो ये आ गया। अब समीकरण 2 को पहले तो यहाँ से हट जाइए, अब आपका काम हो चुका है। तो यहाँ x के जगह में x रख देते हैं, तो 6x के जगह हम लोग क्या रखेंगे -4 + 9y बटे में 11, ये यहाँ लिख सकते हैं बटे बराबर में क्या है -5y है, तो -5y बराबर -3। इसको हम लोग -5y यहाँ लिख दिए हैं और माइनस बराबर में 3 है माइनस में, तो इसको यहाँ लिख दिए हैं। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई सबब हो तो बताइए। अब इसको हम लोग क्या करते हैं, डायरेक्टली गुना करते हैं। ठीक है, तो -6 को -4 में से गुना करेंगे तो कितना आएगा -24 आएगा, तो -24 और 6 को गुना करेंगे 9 में तो 6 9 54 बटे में, ऐसे ही लोग बोलते हैं 54 होता है 54, लेकिन 54 बोलेगा लोग, बराबर -3। अब इसको हम लोग टोटल में 11 जो है एलसीएम ले लेते हैं, तो टोटल में 11 ले लिए, तो यहाँ जो ऊपर में है वो तो जैसे का तैसे रहेगा 24 और 54y तो हिलेगा नहीं। ठीक है, थोड़ा सकरा गया का जी, 54y है ना, माइनस, अब देखिए 11 गुना होगा 5y में से तो 55y हो जाएगा माइनस में, बराबर -3। अब देखिए -24 और 54y और -55y क्या हो जाएगा, -y बचेगा, बराबर में 11 जब -3 से गुना होगा -3 गुने 11। अब हम लोग का क्या होगा, अब देखिए -24 इसको उधर भेज देंगे है ना, तो यहाँ क्या लिखेंगे सबसे पहले -y बराबर में, तो -33 तो पहले से यहाँ उधर जाएगा तो +24 बन जाएगा, तो y बराबर माइनस, यहाँ तो रहेगा ही माइनस कितना 8 नहीं 9। अब देखते हैं 13 में से 4 गया तो 9 बचेगा, यानी कि -9 आएगा। तो -y बराबर क्या आया -9, तो माइनस से माइनस कट जाएगा, देयरफॉर y बराबर क्या आएगा 9 आएगा। ठीक है, तो y बराबर 9 को हम लोग कहाँ रखेंगे, समीकरण 3 में रखेंगे। ठीक है ना, तो y बराबर 9 को समीकरण 3 में रखने पर y बराबर 9 को समीकरण 3 में रखने पर, और जब हम लोग रख देंगे तो यहाँ हम लोगों का क्या आया है उसमें हम लोग पुट करेंगे सबसे पहले।
है ना। तो समीकरण 3 यही रहा। तो x बराबर -4 और प्लस 9y है, तो 9 तो लिखेंगे, y के बराबर में भी 9 आया है, बटे में नीचे क्या है हमारा 11 है। ठीक है, तो x बराबर हम लोग पुट करेंगे तो -4 और प्लस में 81 बटे में 11। तो ऊपर में क्या आएगा, 81 में से 4 चला गया तो 77 बचेगा बटे में 11। तो 11 सत्ते 77। तो x बराबर क्या निकल कर के आएगा, 7 निकल कर के आएगा, है ना। और y बराबर हम लोग का कितना निकल कर के आया था, कितना, 9। ठीक है, अब देखिए, अब हम लोग इसको क्या करते हैं, जो हम लोग माने थे उसको मानते हैं। तो वह भिन्न जो है सो क्या था हमारा, तो वह भिन्न को क्या माने थे हम लोग, x बटे y माने थे। तो इसको कॉपी करके हम लोग ले आते हैं नीचे। आइए, अल्लाह मियाँ आपका स्वागत है यहाँ पे, है ना। तो वह भिन्न x और y हो गया। तो x के जगह पे क्या आ रहा है बच्चा, तो x के जगह पे हम लोगों का 7 आ रहा है, और y के जगह में क्या आ रहा है, तो y के जगह में देखिए यहाँ पे हम लोग पुट किए हैं 9, है ना। तो y बराबर हम लोग का क्या आया है, 9, तो बटे में 9। तो यही भिन्न हो गया हम लोगों का, है ना। यही भिन्न में जोड़ घटाव ऊपर नीचे हो रहा था। तो असली जिन्न या फिर भिन्न यही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन है आपका कि 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी हो जाएगी, और 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी। तो वर्तमान आयु क्या है। तो सबसे पहले तो जैकब का वर्तमान आयु मान लेते हैं x। तो माना जैकब का वर्तमान आयु बराबर x वर्ष होगा, है ना। और उसके पुत्र किसका, तुम्हारा पुत्र नहीं दोस्तों, है ना, उसका पुत्र जैकब का वर्तमान आयु बराबर में y, है ना। तो ये क्या हो गया, y वर्ष मान लिए। उसके बाद शर्त क्या दे रहा है कि 5 वर्ष बाद। तो 5 वर्ष बाद जो है सो क्या क्या सिचुएशन बनेगा वो देखिए, है ना। तो 5 वर्ष बाद जैकब का आयु क्या हो जाएगा, जैकब का आयु कितना हो जाएगा, अभी तो वर्तमान में x है, तो 5 साल के बाद 5 वर्ष जुड़ जाएगा, 5 वर्ष 7 साल बाद बोलेगा तो x + 7 हो जाएगा, 10 साल बाद बोलेगा तो x + 10 हो जाएगा। अब उसके पुत्र की आयु क्या हो जाएगी उसके बाद, तो उसका पुत्र की आयु क्या हो जाएगा 5 साल के बाद, इसमें भी +5 जुड़ जाएगा। अब 5 वर्ष के बाद हो गया। तो यहाँ क्या बोल रहा है कंडीशन कि 5 वर्ष बाद जैकब की आयु, तो जैकब की आयु 5 वर्ष के बाद क्या हो रहा है, x + 5, यानी कि x + 5 जो है सो जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु, तो पुत्र का आयु कितना हो रहा है y + 5, 5 वर्ष बाद के कितनी गुनी हो जाएगी, तो 3 गुनी हो जाएगी, है ना। तो यहाँ 3 गुना हो जाएगा, किसका, पुत्र का होगा हमेशा 3 गुना। ठीक है, अब इससे हम लोग समीकरण निकालते हैं। तो यहाँ x प्लस में 5 बराबर में 3y प्लस में 3 × 5 = 15। तो x - 3y बराबर में 15 माइनस में 5। तो x - 3y बराबर में कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा पगलू, है ना। इसको मान लेंगे समीकरण 1। एक तो हो गया। अब दूसरा बोल रहा है कि कितने 5 वर्ष पूर्व। तो 5 वर्ष पूर्व यानी कि 5 वर्ष पहले, 5 वर्ष पूर्व। ठीक है, तो 5 वर्ष पूर्व जैकब का आयु क्या होगा, हम लोग डायरेक्ट लिखते हैं, उतना लिखने का आवश्यकता नहीं। तो 5 वर्ष पूर्व जैकब का आयु होगा, ऐसे लिख ही देते हैं एक बार, जैकब का आयु क्या रहा होगा 5 वर्ष पूर्व, अभी x है तो 5 साल पीछे यानी कि -5। पुत्र का देखेंगे तो इसमें से पुत्र का भी y -5 हो जाएगा, है ना। तो यहाँ क्या बोल रहा है सिचुएशन कि जैकब अपने पुत्र की आयु का कितना था, 7 गुना था, है ना, 5 वर्ष पूर्व। तो जैकब जो है अपने पुत्र की आयु का जो है सो कितना गुना था, 7 गुना। तो लिख देंगे, तो x - 5 बराबर में 7 गुना होगा y से, तो 7y, और -5 से गुना होगा तो 35, है ना।
अब जो है सो होगा x, उसके बाद 7y इधर आएगा तो -7y, और बराबर में इधर -35 है तो और -5 उधर जाएगा तो +5 बन जाएगा। तो x -7y बराबर में -30 निकल करके आएगा। तो ये हम लोगों का कौन सा इक्वेशन हो जाएगा? तो ये इक्वेशन हो जाएगा हम लोग का दूसरा। अब हम लोग समीकरण 1 से देखते हैं, है ना। तो समीकरण 1 से थोड़ा सा कलर थोड़ा सा हम लोग बदल लेते हैं तो ज़्यादा बेहतर समझ में आएगा। समीकरण 1 से, समीकरण 1 हमारा है क्या? समीकरण 1 हमारा यही है। तो x बराबर इसमें से लिख सकते हैं 10 और -3y बराबर के उधर जाएगा तो क्या बन जाएगा? +3y बन जाएगा। तो ये हम लोगों का इक्वेशन 3 हो जाएगा। यहाँ पे इक्वेशन 3 हो गया। अब समीकरण 3 को हम लोग कहाँ रखते हैं? 1 में तो कभी भी नहीं रखेंगे, तो कहाँ रखेंगे? 2 में। समीकरण 3 को 2 में रखने पर, 2 में रखने पर, अब जब हम लोग 2 में रख देंगे तो हम लोगों का इक्वेशन 2 है क्या? ये वाला इक्वेशन हम लोगों का 2 है ना। इसको हम लोग कॉपी करते हैं। कॉपी दूसरे को क्यों हो जा रहा है भाई? तुम अपना हो ना, दूसरा लंबा चौड़ा भूभाग ले लेता है। हाँ अभी हुआ। तो समीकरण 2 को हम लोग कहाँ रख देंगे? समीकरण 3 को 2 में रखेंगे तो x के जगह हम रखेंगे तो x के जगह हम लोग का आया कितना है? तो x के जगह हम लोग देखेंगे तो 10 + 3y है, तो x के जगह हम क्या रखेंगे? 10 + 3y इसके जगह में, है ना, रख दिया। और उसके बाद क्या है? -7y है तो -7y बराबर में -30 है तो -30 लिखेंगे। अब यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। अब हम लोग क्या करते हैं कि 10 + 3y -7y बराबर में -30। अब हम लोग क्या करते हैं? +10 को उधर भेज देंगे और 3y और -7y कितना हो जाएगा? -4y हो जाएगा। और -30 और उधर जाएगा तो -10 बन जाएगा। तो -4y बराबर में -40 हो गया, है ना। माइनस से माइनस कट गया तो 4 दही 40। तो y बराबर हम लोग का निकल के क्या आया? कितना? 10। तो y बराबर 10 को समीकरण किस में रखते हैं? 3 में रखते हैं। किसी भी समीकरण में इसमें आ जाएगा मान, लेकिन समीकरण 3 में रखते हैं क्योंकि उसमें बना बनाया मिल जाएगा हम लोग का। 3 में रखने पर, ठीक है। जब हम लोग समीकरण 3 में रखते हैं तो समीकरण 3 को कॉपी करके उठा करके ले आएंगे वहाँ पे हम लोग। काहे भाई इस तरह इतना उतावला काहे रहता है? नहीं समझ में आता। इसमें रख देते हैं हम लोग, यहाँ पुट कर देते हैं। तो यहाँ हम लोग पुट कर दिए। तो अब देखिए x बराबर हम लोग का 3y आया है, 10 + 3y। तो x यहाँ हम लोग लिखें तो x बराबर 10 + 3y यानी कि 3y के जगह में 10 आएगा। तो x बराबर हम लोग का कितना आएगा? 10 + 3 दही 30। तो x बराबर हम लोग का कितना निकल करके आएगा? 40 निकल करके आएगा, ठीक है। तो ये एक इक्वेशन आ गया हम लोग का, और y बराबर 10। अब हम लोग समझिए तो जैकब का वर्तमान आयु हम लोग माने क्या थे, है ना। तो जैकब का वर्तमान आयु हम लोग माने क्या थे, है ना। अब चलते हैं नीचे। तो जैकब का वर्तमान आयु हम लोग क्या माने थे? जैकब का वर्तमान आयु माने थे हम लोग x, और x बराबर हम लोग का कितना निकल करके आया है? तो x बराबर निकल करके आया हम लोगों का 40। तो ये कितना है? आयु है, वर्तमान आयु तो 40 वर्ष। और y बराबर हम लोग का कितना निकल करके आया? तो 10 आया है। तो y बराबर हम लोग का कितना हो गया? 10। यानी कि उसके जैकब का वर्तमान आयु कितना रहा होगा? 40 वर्ष, और उसके पुत्र का वर्तमान आयु रहा होगा 10 वर्ष। तब एक इतना जो है सो जो पहेली बुझा रहा है वो सटीक जाएगा। वीडियो हमारा लग रहा है कि यहीं पे समाप्त हो गया। दोस्तों हमारे चैनल से जुड़ने के लिए, हमारे वीडियो को देखने के लिए तहे दिल से आपका धन्यवाद। आपने इतना महत्वपूर्ण समय हमें दिया, इसके लिए भी आपको तहे दिल से धन्यवाद। आप इसी तरह से हमारे चैनल पे बने रहिए। सारे क्वेश्चन को बहुत ही आसान तरीके से हम आपको समझाएंगे। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।